स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ना है पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम कौन से होते हैं, और यानी ये भी इनपुट के लिए डिवाइसेस एक तरह से यूज होती हैं, ठीक है। और दूसरा डाटा एंट्री डिवाइसेस के लिए, जैसे कोई मतलब स्कैनिंग डिवाइसेस हो गई या ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस हो गई, तो उनके बारे में आज कंप्लीट डिटेल से हम ये सारी चीज़ें आज इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पेन बेस्ड सिस्टम जो है वो जस्ट लाइक टैब है, ठीक है, जिसमें स्टाइलस का इस्तेमाल करके हम चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वो पेन तरह का होता है, पेन के ज़रिए चीज़ों को स्क्रीन पे ऑपरेटिंग होती है। इन इनपुट डिवाइसेस को, जो इनपुट डिवाइस पेन बेस्ड होती है, जो पेन की शेप की होती है, इसको क्या बोला जाता है? स्टाइलस बोला जाता है। अमूमन ये लफ्ज़ों को लिखने के लिए यूज़र जहाँ पे साइन करने हो या लफ्ज़ लिखने हो, यहाँ पे जैसे सिंबल जो जो कीबोर्ड पे मौजूद नहीं होते, इस तरह के सिंबल डालने हों, जैसे मैथ्स के हैं, बहुत सारे फार्मूलाज हैं उसके नहीं मौजूद होते, तो उसके लिए आप क्या करते हो? पेन बेस्ड सिस्टम या और टच स्क्रीन के साथ उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये तो पेन बेस्ड सिस्टम्स हो गए। उसके बाद सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस यानी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस है कि जिसके ज़रिए कंप्यूटर में डायरेक्ट जैसे कीबोर्ड वगैरह नहीं एंटर किया जाता, बाकी काम किए जाते हैं। जस्ट लाइक डायरेक्ट एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से हैं? स्कैनिंग डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, स्कैनिंग डिवाइसेस और ऑडियो वीडियो डिवाइसेस, ठीक है। स्कैनिंग डिवाइसेस में बारकोड रीडर होते हैं, मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं। मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन में मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, स्मार्ट कार्ड्स, फैक्स मशीनें होती हैं और इमेजिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑडियो वीडियो डिवाइसेस में वीडियो इनपुट डिवाइसेस अलग होती हैं, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस अलग होती हैं, डिजिटल कैमरा भी होते हैं, वही डिजिटल कैमरा भी हो सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि बारकोड रीडर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। मैंने इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था कि बारकोड रीडर जो है वो लेज़र बीम यूज़ करते हैं। इस तरह हैंड हेल्ड मशीन होती है, ठीक है। ये क्या करती है? सिर्फ इनको ना बारकोड को, या ये हाथ से बारकोड के तरफ ले जाते हैं या बारकोड को इसके साइड पे करते हैं, जिसको लेज़र के ज़रिए ये रीड करता है और उसको ट्रांसलेट करके डिजिटल सिग्नल्स की शक्ल में कंप्यूटर के अंदर इसको पुट कर देता है, ठीक है। पुट भी कर सकता है और ये भी पॉसिबल है, इनपुट देते हैं वो उसके साथ मैच करता है, मैच करके उसको कोई प्राइस वगैरह या उसकी डिटेल वगैरह आपको बता देता है, ठीक है। बारकोड सिस्टम जो है इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या कहता है? बारकोड सिस्टम में इसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं या बार कोड कहते हैं, जिसमें लाइनें, लंबी सी जो लाइनें होती हैं, इसके नीचे नंबर होते हैं। ये लाइनें वाइट होती हैं या ब्लैक होती हैं, ठीक है। तो इन लाइनों को वो रीड करता है, रीड करके उस पर मैन्युफैक्चरर का नंबर होता है और कंट्री का कोड होता है, इस तरह की पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये भी स्कैनर होते हैं, स्कैनर की एक टाइप है जो कि लेज़र को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ बार कोड को रीड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं। मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस में जो मार्क वगैरह को, जैसे सिग्नेचर वगैरह को यूज़ करते हैं, उसके काफ़ी सारी हैं। और उसके अलावा कहीं सर्कल्स को यूज़ करते हैं वो रीड करने के लिए, और इस तरह की, ठीक है। इसमें सबसे पहली है MICR। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। जैसे जो मैग्नेटिक इंक से साइन हुए हुए होते हैं उनको, इंक को रीड करता है, जो प्रिंट हुए हुए होते हैं उनको रीड करता है। और जो करेक्टर होते हैं, जैसे हमारे साइन हो गए या जैसे चेक लिखा हुआ है, ये तो चेक पे हैंड रिटन जो भी लिखा हुआ होगा उस इंक को वो रीड करेगा, रीड करके वो उसको चेक कर सकता है अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इसमें नंबर भी हो सकता है, बैंक नंबर भी हो सकता है, अकाउंट नंबर भी हो सकता है, आपके सिग्नेचर भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट रीड प्रिंटेड कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। ये देखो, जैसे ये कैरेक्टर्स यहाँ पे सामने शो कर रहे हैं ना, ABCDEF वगैरह, तो OCR जो है वो इनको रीड करने के लिए, और प्राइस टैग्स और यूटिलिटी बिल्स और उन पे जो अपेयर होते हैं उनको रीड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
OMR हो गया, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जो जैसे आप लोग सॉल्व करते हो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आप लोगों को सॉल्व पेपर मैट्रिक में भी पेपर दे के आए होंगे, जिसमें आप मारूजी जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो आप क्या करते थे, मार्क्स को वो फिल करते थे। तो वो फिल किया हुआ निशान को और अनफिल्ड निशान को रीड करता है। फिल किए हुए निशान को रीड करेगा और साथ में उसके पास कंप्यूटर में जो पेपर पड़ा होगा उसके साथ चेक करेगा कि या 12 का जो फिल किया हुआ निशान है वो सही है या नहीं। तो मार्क जो होगा, मार्क सेंसिंग डिवाइसेस होगा कि वो लाइट के ज़रिए उस मार्क को, जो निशान लगा होगा, जो फिल किया हुआ होगा, उसको रीड करेगा और फिर उसको आगे फर्दर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और फिर आगे प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, ये अमूमन सर्कल्स और रेक्टेंगल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। MCQs टाइप जितने टेस्ट होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है आंसर शीट को रीड करने के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, ये जो हमारे स्ट्रिप कार्ड होते हैं, स्ट्रिप कार्ड से मुराद है जो ATM कार्ड्स हैं या दूसरे कार्ड्स होते हैं जिस पे एक लंबी सी ब्लैक पट्टी होती है। ठीक है, ये देख रहे हो मैग्नेटिक स्ट्रिप, जिसमें क्या है, लंबी सी ब्लैक पट्टी है। ये जो पट्टी नज़र आ रही है आप लोगों को, ये जो स्ट्रिप नज़र आ रही है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप नज़र आ रही है, ये वाली जो स्ट्रिप है ये क्या बोली जाती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप बोली जाती है। इसके अंदर जो डाटा होता है ये उसको रीड करता है। ठीक है, जैसे मोबाइल सिम है या इस तरह की चिप होती है, तो चिप को, स्मार्ट कार्ड इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ मैग्नेटिक, हाँ, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड होता है और एक स्मार्ट कार्ड्स होते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जो है जिसमें खाली ब्लैक पट्टी होती है। ठीक है, जबकि जो चिप कार्ड होते हैं उसमें चिप भी होती है और मैग्नेटिक स्ट्रिप भी होती है। तो कार्ड रीडर जिससे वो इस डाटा को, वो पट्टी डाली जाती है या चिप डाली जाती है, कार्ड रीडर उसको रीड करता है। उसमें जो अमाउंट होती है या इन्फॉर्मेशन होती है वो उसको रीड करके बाद में, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई कार्ड नंबर या स्ट्रिप नंबर वो कार्ड के अंदर से डालता है। ATM भी इसी तरह काम करती है कि ATM कार्ड में वो डाटा जो है वो हमारा इस ब्लैक सी पट्टी में या चिप के अंदर मौजूद होता है, जहाँ से वो रीड करता है, उठा के हमारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन में से हमें को पैसे निकलवाने हैं तो वहाँ से डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद है फैक्सिमाइल फैक्स मशीन। फैक्सिमाइल जो फैक्स मशीन होती हैं, यानी ये फैक्स मशीन होती हैं जो कि डाटा को आगे फर्दर इनपुट करती हैं। इनपुट करके जैसे फ़ोटोकॉपी होता है, फ़ोटोकॉपी बना के वो किसी दूसरे नंबर पे उस तरह से उसकी कॉपी जो है वो भेज देती हैं। इसके लिए फैक्स मशीन वैसे मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं। फैक्स मशीन को वैसे इतने ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मतलब इसको इस पे कम कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन आप लोग पढ़ लोगे फैक्स मशीन का यूज़। उसके बाद है इमेजिंग सिस्टम के ग्राफिक स्कैनर होते हैं। स्कैनर क्या करते हैं, स्कैन करते हैं और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। इमेज स्कैनर इज़ कॉल्ड ग्राफिक स्कैनर। इट रीड्स टेक्स्ट, ड्राइंग, फोटोज़ प्रिंटेड ऑन द पेपर। टेक्स्ट को भी वो रीड कर लेते हैं, ड्राइंग को भी वो रीड कर लेते हैं। उसके अलावा फ़ोटोज़ प्रिंटेड जो होते हैं पेपर के ऊपर उसको भी, यानी उसकी सबकी पूरी की तस्वीर बना लेते हैं। जैसे फ़ोटोकॉपी नहीं करते उसी तरह फ़ोटोकॉपी करके सॉफ्ट फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में वो कंप्यूटर के अंदर उसको आगे स्टोर भी किया जा सकता है और उसको फर्दर इस्तेमाल के लिए भी कर सकते हो। जैसे आपके सिग्नेचर हैं, आप लिखते हो, वो वहाँ पे स्कैनर होते हैं, उसको स्कैन करते हैं, स्कैन करके आपने शनाख्ती कार्ड बनने के लिए देते हो तो वो वहीं से रीड कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए रास्टर ग्राफिक की टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसके ज़रिए इमेज को एज अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स की शक्ल में स्टोर किया जाता है। ये हो गई इमेजिंग सिस्टम या स्कैनर सिस्टम आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडियो इनपुट क्या होती है और वीडियो इनपुट। ऑडियो इनपुट के लिए डिवाइसेस यूज़ होती हैं और वीडियो इनपुट के लिए डिवाइसेस यूज़ होती हैं। ठीक है, ऑडियो इनपुट होती है आपकी आवाज़ जो है वो सिग्नल, आप आवाज़ देते हो सोर्स से और वो सिग्नल की शक्ल में, जैसे माइक है यहाँ पे आप देख रहे हो, माइक में आप बोलोगे आपकी वो आवाज़ जो है रिकॉर्ड होके कंप्यूटर के अंदर या आप मोबाइल के अंदर भी इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो कंप्यूटर के अंदर और मोबाइल के अंदर वो पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर वो आगे चली जाती है। आप जो बोलते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी वॉइस जो है माइक के ज़रिए, इसके लिए माइक डिवाइस यूज़ होती है जो आपकी आवाज़ को कैप्चर करती है और फिर इसको डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में आपके कंप्यूटर में, और अगर मोबाइल पर रिकॉर्ड करोगे तो मोबाइल में वो आगे सेव कर लेती है। जैसे
जैसे आप व्हाट्सएप के अंदर ऑडियो देते हो तो क्या करते हो, रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करते हो, माइक एक्टिव हो जाता है। माइक एक्टिव होता है तो आप उस माइक के ज़रिए जो बोलते हो वो सारा लेती जाती है, लेके आप सेंड का बटन दबाते हो तो आपने उसको डिजिटल सिग्नल में वो कन्वर्ट हो चुका है। अब वो क्या करेगा, आपने व्हाट्सएप के अंदर उसको डालना है तो सेंड का बटन दबाओगे, वो रिकॉर्ड हो गई, वो सेंड हो जाएगी। ठीक है, वीडियो इनपुट भी इसी तरह है, आप अपनी रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना के वो भी आप इनपुट की शक्ल में दे सकते हो। ठीक है, इसके लिए डिजिटल कैमरा भी हो सकते हैं और वीडियो कैप्चरिंग कार्ड वगैरह भी हो सकते हैं। कैमरा की शक्ल में ही अमूमन आपकी वीडियो जो है वो आगे फर्दर पास ऑन होती है। अब वो कैमरा के बारे में पढ़ लेते हैं। वो डिजिटल कैमरा होते हैं जो कि आपकी तस्वीर को मेमोरी की शक्ल में या आप मेमोरी के अंदर या मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर कर लेते हैं, फिर आप मेमोरी कार्ड के ज़रिए आगे फर्दर कंप्यूटर में एंटर कर देते हो। ठीक है, डिजिटल कैमरा क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है जो पिक्चर को और वीडियो को या डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करती है, कैप्चर करती है, डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करती है, स्टोरेज पे स्टोर करती है, फिर आगे फर्दर कार्ड के ज़रिए आप दूसरे कैमरे में या दूसरे कंप्यूटर में या दूसरी डिवाइस में उसको शिफ्ट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, इमेज को आप जो डिजिटल कैमरा है इसमें आप इमेज को एडिट भी कर सकते हो। ये उसी तरह है जैसे आप मोबाइल में यूज़ करते हो। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस उसके साथ जैसे ये देखो मेमोरी कार्ड अटैच होता है, तस्वीर लेते हो, इस मेमोरी में स्टोर हो जाती है। इसमें एडिटिंग की ऑप्शन भी होती है, आप एडिट वगैरह करके इस कार्ड को निकालते हो, निकाल के किसी कार्ड रीडर में डालते हो या और फिर आगे आप कंप्यूटर में या दूसरे किसी कैमरा में या दूसरी किसी डिवाइस में आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका इनपुट डिवाइसेस का पोर्शन कंप्लीट। आगे हमने इंशाल्लाह कल पढ़ना है आउटपुट क्या है, आउटपुट डिवाइसेस कितनी तरह की होती हैं, उनकी डिटेल्स पढ़नी है हमने, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं या डिस्प्ले के लिए कौन कौन से फीचर्स हैं जो जिनका होना ज़रूरी है। जो होंगे अच्छे तो आपकी डिस्प्ले जो है वो अच्छी से कंसीडर होगी, वरना डिस्प्ले आपकी अच्छी कंसीडर नहीं होगी। डिस्प्ले अडाप्टर की टाइप्स भी हमने पढ़नी है, मॉनिटर और इनकी डिटेल हमने डिटेल से पढ़नी है, प्रिंटर और उसकी टाइप्स डिटेल से पढ़नी है, प्लॉटर्स वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ने हैं, फिर हमने डाटा स्टोरेज के यूनिट्स पढ़ने हैं, और इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो है वो फर्स्ट ईयर वालों का भी और एडीपी वालों का भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं आउटपुट की टाइप्स वगैरह के बारे में पढ़ाऊँगी।